थे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राह निकालो, आपस में मिलकर राह निकालो कि कैसे सभी को सत्य वाक का परिचय दे, कैसे सभी को सत्य वाक का परिचय दे। प्रश्न है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? भगवान पढ़ा रहा है। निश्चित उत्तर है, पहले जो बुद्धि में निश्चय बैठे, यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। पहले जो निश्चय बैठे, यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है। तब पढ़ाई रोज पढ़े और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सके। बाप की श्रीमत है कि बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तभी घर में मुरली पढ़ो। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तभी घर में मुरली पढ़ो। गीत है तो प्यार का सागर। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं कि हम आत्मा बिंदी मिसल है, एक स्टार माफिक है। लेकिन जो आत्मा है वह सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे? दुनिया में कोई अपने को ना अपने बाप को जानते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, कितनी छोटी है और बाप इतना छोटा है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है। शरीर तो छोटा बड़ा होता है। अब तुम बच्चे शिव बाबा की याद में बैठे हो। भले कोई ये जान भी जाएंगे कि आत्मा छोटी बिंदु है, परंतु उनमें 84 जन्मों का पाठ है। वंडर है ना। जब तक आत्मा शरीर का आधार ना लेवे तब तक पाठ कैसे बजा सके? वैसे परमात्मा भी हम आत्मा माफी छोटा है, परंतु बाप को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सदा पावन है। रूप एक जैसा है, रंग एक जैसा है, लेकिन पाठ में फर्क है। बाप और बच्चों में फर्क है, क्योंकि वो पावन है ना सदैव। वह परमात्मा को न जानते भी उनको बाप कहते हैं। जैसे तुम समझ से याद करते हो वह भी याद करते हैं।
इतने जो भगत है सबका भगवान तो एक है। जिसको पतित पावन कहा जाता है, तो पतित है अनेक और पावन, पतित पावन एक है। पतित अनेक है और पतितों को पावन बनाने वाला एक है। जिसको पतित पावन कहा जाता है, तो पतित तो अनेक है और पतित से पावन बनाने वाला एक है। साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, उनको गॉड फादर कहते हैं। तो सबका फादर ठहराना, फादर को पति से पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। पावन बनने का उपाय ही वही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझ चढ़ा हुआ है। हम सिर्फ लिख दें कि बी होली, परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो समझ न सके, बाकी तुमको समझाया हुआ है। तुमको स्लोगन आदि की भी क्या दरकार है। इसका अर्थ है पवित्र बनो और बाप को याद करो। जब तक इसको समझाया न जाए तब तक कुछ भी समझ ना सके। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं। कहते ही जो होलीनेस, यह पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि वो पवित्र है, विकार में नहीं जाते हैं। भले वो पवित्र रहते हैं पर ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु जन्म तो विकारों के पास लेना पड़ता है ना। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास होता नहीं। कर्म सन्यास तब हो जब देह ना हो। देह के बिगड़ तो घर में यानी परम धाम में है। यहाँ कर्म का सन्यास कैसे हो सकता है, ये कहना भी झूठ है। वह कहते जो गृहस्थी कर्म करते वो हम भी नहीं करते। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, वो सन्यासी भी करते हैं। बाकी फर्क सिर्फ कि वो कमाई कर खाना घर में पका, सिर्फ यह है कि वह कमाई कर खाना घर में पकाते, सन्यासी नहीं करते। फर्क है। अभी आशा दीदी मुरली सुनाते ना, अभी सुना रहे थे मुरली में। अभी दीदी बैंकॉक से होके आए हैं। कहते वहाँ जो भी सन्यासी विकारी है, वहाँ का नियम है 6 बजे आपको सब रास्ते पे ही मिलेंगे। उनका जो भी भोजन है लोग उनको 6 बजे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। सारा दिन बाहर नहीं निकलते, ना उनको भोजन मिलेगा। तो सारा दिन के लिए वो लोग 6 बजे खाना ले लेते और सड़क पे वैसे नहीं दिखेंगे, लेकिन 6 बजे जरूर मिलेंगे। उनका नियम है कि वो खाना फिर बाद में उनको नहीं मिलेगा, वो सवेरे ही कलेक्ट कर लेते हैं। तो बावन का वो मांग कर खाते हैं, क्योंकि उनका हठ योग है। हठ योग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। जब बाप आए तब तो उनसे कोई मिल सके, और जब तक बाप न आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी हो न सके। कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते। तो बाबा ने कहा बच्चे समाचार लिखते, हम इतने इतने आए हैं, अब देखो कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। आते तो बहुत है, परंतु बुद्धि में यह नहीं बैठता कि उन्हें पढ़ाने वाला परमात्मा है। जिनको निश्चय नहीं होगा उनको बुद्धि में नहीं बैठे। तो बाबा ने कहा कि
हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं, कोई मास में 8-10 दिन भी नहीं आते है, कोई ऐसे नहीं। कितना दिन आते? हाँ? रोज कैसे? अभी 2-4 दिन बारिश में उड़ गए, फिर कहाँ कुछ हुआ कभी उड़ जाएंगे, और दिवाली पर देख लेना, कहेंगे अभी तो काम है ना, कैसे आएंगे, रात को लेट सोते हैं, कई कहानी बनती है। तो बाबा ने कहा कई तो मास में 8-10 दिन भी आते, कोई तो वो भी नहीं आते। तो वो लिखते हैं अगर कोई नहीं आता कम से कम मुरली तो पढ़ना चाहिए ना। अगर किसी भी कारण से किसी भी हालत में रोज मुरली पढ़ना पड़े, जैसे जप साहेब सुखमणि छोटे छोटे बनाते हैं, समझते कैसे भी पढ़ सकते। तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी? कुछ नहीं, करके थोड़े समय के लिए ठीक होगी, परंतु बाप से कोई भी मिल न सके, और फिर विकार में फंस जाते हैं, तो फिर उनसे कोई प्राप्ति नहीं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बराबर विनाश का समय है, और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते हैं। कहते भी हम रचता रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानना चाहिए। बाप समझाते हैं सतयुग आदि कलयुग का अंत, तीनों काल 3 लोगों को समझना है। 3 लोग है, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन। कहते हैं शास्त्र आदि तो है, शास्त्र अनादि है, परंतु बाप समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते हैं। तो द्वापर युग मध्य हो गया है, आधा कलप सतयुग और आधा कलप कलयुग। आधा का हिसाब है वो बावन का, वो मिथ्या मध्य को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि कलप की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। कहना चाहिए कि बाप को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, तब वर्षा मिलेगा। तो बाबा ने कहा पहले कोई आते हैं तो पूछते कहाँ कहाँ आए हो? कहते बीके के पास आए हैं। तुम कहते हो विचार करो, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो ब्रह्मा बाप भी तो होगा। कितने सेंटर से ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां, भले इतने बच्चे एक बाप के कैसे हो सकते? लिखा है प्रजापिता, तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो है ना। ऐसे ऐसे समझाकर उन्हें खड़ा कर देना चाहिए। फिर भी भला ख्याल करो, ये प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा है? ये ख्याल करो कि किसका बच्चा है। इतने बच्चे रचना तो परमात्मा का काम है ना, तो मनुष्य का काम थोड़ी है। तो परमात्मा आता होगा, गाया हुआ है तुम मात पिता बालक तेरे, तो ब्रह्मा बाप हो गया ना। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। पावन बनाते कैसे? पावन के याद से। कहते हैं सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो। सभी बुलाते हैं, मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड हूँ, तो सुख धाम में ले जाता हूँ। सुख कहाँ है? सुख धाम में है ना। अभी
बाप ले जाते हैं शांति धाम में, फिर हम आते हैं सुख धाम में। यह बातें कैसी याद करें? रोज रोज बोलते रहे, औरों को भी समझाते रहे, तो पॉइंट्स तो बुद्धि में आती रहती है ना। जब किसको समझाओ तो उनसे लिखवा लेना चाहिए। परमात्मा जो आत्माओं का पिता है, उनकी एड्रेस लिखवा लेनी चाहिए ना। बाप शिव है तो बाप से ही वर्षा लेंगे, तो मेहनत करनी चाहिए। परंतु मेहनत करे कौन? इसलिए बच्चों को खुद खड़े होकर औरों को भी खड़ा करना चाहिए, और सर्विस के लिए प्लान्स भी बना देने चाहिए। जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए। परंतु क्या करें, आपस में मिलते ही नहीं। आप बावन का वास्तव में तो ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए, कोई राय निकालनी चाहिए। इसको हम कैसे समझाएं? देखो लक्ष्मी नारायण के कितने बड़े मंदिर है, तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए कि आपने ये मंदिर क्यों बनाया है। परंतु जानते हो कि इन्होंने राज्य कैसे पाया है, फिर इन्होंने राज्य कैसे गंवाया है। श्री कृष्ण का चित्र भी बहुत अच्छा है, इसमें 84 जन्म की कहानी भी बड़ी अच्छी है। सिर्फ ये चित्र बड़ा बनाना चाहिए। बाबा कहते कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है, फिर भला बताओ कि गीता का भगवान कौन है। तो ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। कहते भी है ना, तो मात पिता बालक तेरी। तो ये ब्रह्मा माता हो गई, तो उनके साथ संबंध रखना चाहिए, उनसे प्यार। बावन का अगर उनसे प्यार गाया तो खेल खलास। बाप से वर्षा कैसे पाएंगे? अगर ब्रह्मा से प्यार नहीं तो शिव बाबा से कैसे वर्षा मिलेगी? तुम्हारी लड़ाई पुरानी दुश्मन से है। कोई को मालूम नहीं कि रावण से कोई युद्ध भी होती है। आपके घर वालों को पता है कि आपके ब्राह्मणों का रावण के साथ युद्ध होती है? तो बाबा ने क्या कहते, सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो हिलती कितनी है? दूसरे सत्संग में तो हिलने की बात ही नहीं है। यहाँ तो माया से युद्ध है। जब तक बाप को नहीं समझा तब तक भले लिख करके दो, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बनना है। ज्ञान कितना अच्छे सुना, लेकिन अपने में उसको अप्लाई नहीं करते। जब तक बाप को नहीं समझा तब तक भले लिख करके देवे, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बनना है। जंगली तोता आया और गया, अलग को समझना है ना। ऐसे प्रजा तो ढेर है, व्यक्ति राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। मेहनत है, प्रजा तो ढेर है। बत्ती पर फीदा हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद याद और नमस्ते। रात्रि का क्लास। तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते बाबा हमें फुर्सत नहीं मिलती। बाबा कहते बच्चे बाप को याद करो, और बच्चे क्या कहते फुर्सत नहीं मिलती है। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है? फिर माया तुम्हारा समय ले लेती है। इधर उधर में कितना समय चला जाता है। माया भी जबरदस्त तीखी है, जो तुमको बाप को याद करने में फुर्सत नहीं देती। तब तो कहते हो ना बाबा सारा दिन में आधा घंटा 20 मिनट भी याद में रहे कोई मुश्किल। सारा दिन 24 घंटा में कितना, आधा घंटा या 20 मिनट। तो बाबा ने कहा कोई मुश्किल ही सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। जो समझते हैं हम 2 घंटा याद करते हुए हाथ उठा, हाथ उठा। कितने जने 2 घंटा? बाबा जो है जैसे है, जो बाबा ने विधि बताया वो कितना समय याद करते? 2 घंटा, 8 घंटा नहीं, 2 घंटा। तो बाबा ने कहा वस्तुल याद पुरानी याद तो चली आती है। यह तो इनकार्पुलियर है, इनको अपना आंख नाक कान तो है नहीं। बच्चों को कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, बस अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे हैं कितने घंटा याद में रहते? हाँ, याद में। हाँ? कितने घंटा याद में रहते? हाँ, गीता में याद आती है। भाई कितना घंटा याद करते दिनेश भाई? हाँ, नकली कौन सा? असली नकली तो बाबा पूछ रहा है कितना घंटा याद करते? तो बाबा ने कहा कितना घंटा याद करते हो, अपने को आत्मा समझते हो? तो बाबा कहते बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं ना, घर में पढ़ते हैं तभी टीचर याद रहता है। वह स्थूल याद, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी है। तो फिर बाबा पूछते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को 2 घंटा याद कर सकते हैं? स्थूल ये तो इनकारपुलियर निराकारी याद। तो बाबा पूछ रहे हैं 2 घंटा याद कर सकते हैं? वो हाथ उठा। हाँ, वो भी मुश्किल। लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। झूठ मूठ का काम थोड़ा चलता है। आप बताइए मुरली सुनने में कितना आते? 1 घंटा आते ना, उसी में योग, उसमें मुरली, वही बहुत होता है। उसमें स्पष्ट रूप से मुरली, बाबा की याद और मुरली कितना बैठता है। कोई तो नींद करते हैं, कोई आगे पीछे देखते हैं, योग थोड़ा माना जाएगा। मुरली भी आप एक्यूरेट 1 घंटा चात्रक बन करके अगर सुनते हैं तो भी याद में जाता है। तो बाबा ने कहा तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि दूसरे तरफ चली जाती है ना। इतना बुद्धि में धारणा नहीं होता है। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं
तो क्या वो 1 घंटा बाप को याद करते हो या बुद्धि बाहर चली जाती? पूछ रहा हूँ। 1 घंटा भी हम स्थायी बैठ के जैसे बाबा चाहता है, जिस तरह से बाबा की मुरली एकदम अंदर चले जाए, वो भी नहीं होता है। बराबर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है। सारा नहीं सुनते। अगर सारा बैठ करके सुने और नोट करते रहे तो बाबा कहेगा, हाँ? बाबा कहेंगे हाँ इनका योग बिल्कुल ठीक है। तो सुनने समय अटेंशन देना चाहिए और पॉइंट्स पूरा लिखना चाहिए। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट्स भी भूल जाएगी। मुरली के बीच में और बातें कहते ना, फिर लिंक टूटता है तो बुद्धि मुरली से और जगह जाती है। तो फिर लिंक टूट जाएगा तो बुद्धि में भूल जाएगी, नहीं भूल जाएगी। बाप समझाते बच्चे, हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है। इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे गिरा, बेहोश हुआ, खलास, बस फिर होश में आया ही नहीं। यह बहुत अच्छा मौत है। बाकी मनुष्य तो रोते पिटते रहते हैं और तुम खुश होंगे, अरे वाह इनका मौत तो बड़ा सहज और अच्छा हुआ, इनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो दवा नर्स ये सब बहुत होते। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी पुरानी सी ज्योति को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ऐसे ही शरीर छोड़े तो सबसे अच्छा मौत। तुम आगे चल करके देखेंगे, अनायास वंश छूटेंगे और आपस में बैठे बैठे भी चले जाएंगे और सब बैठे बैठे भी चले जाएंगे। चेहरा भी हर्षित होगा। जैसे कभी कभी अच्छे मौत होते हैं तो देखने वाले कहते हैं यह तो जैसे कि जागता है, यह तो हर्षित है। ऐसे तो कोई नहीं कह सकेंगे कि यह मर गया। आत्मा हर्षित होके जाती है ना, तो अगर आत्मा में हर्षितपना होगा तो चेहरे पर भी बाहर से दिखाई देगी। आत्मा कोई खत्म नहीं होती है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से यह शरीर हंसते हंसते छोड़ देगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वो इतना ऊंच गाए जाते हैं। तुम बच्चों को भी ऐसे जाना चाहिए। शरीर की कोई परवाह ही नहीं है। अरे दूसरी कोई चीज याद नहीं आवे, इसको कहेंगे सबसे मीठा। आपे ही शरीर छोड़ना, इसीलिए सर्प का मिसाल भी देते हैं। सतयुग में ऐसे होता है जो खुशी खुशी से शरीर छोड़ते, तो यहाँ से ही तो प्रैक्टिस होगी, पीछे वो प्रैक्टिस चलती रहेगी। तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलीवेड, परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को तो परम प्रिय मोस्ट बिलीवेड नहीं कह सकते। बाप कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ।
तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर सकते हो। बाबा गाइड है ना, गाइड को पंडा भी कहा जाता है। वह दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम ले जाने वाला है। उसके पीछे है सुख धाम। तुमको ये ज्ञान घास मिलता है, फिर इनको तुम विचार सागर मंथन करते रहो। जैसे गाय का मुख चलता रहता है ना, तुम्हारा मुख से चलने, बाबा ने कहा तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार नहीं है, बाकी अंदर में सब कुछ याद करना है। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं। हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं। ये कौन कहता? क्योंकि हमारा उद्योग तो बाहर में बहुत जाता है। कभी कोई को चिट्ठी आई, कहाँ फलाने की खिटपिट हुई, यह वह है, सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे। परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाप को सहज है, क्योंकि साथ में बगल में ये रहता है, शिव बाबा साथ में रहता है। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं, सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ। 2-3 मिनट के बाद याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ। याद हवा मापी उड़ जाती। बच्चे ट्राई करके तो देखो, सहज होती भी याद में टाइम तो लगता ही। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का दिलब जान, सीखा वो प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे सिकीले दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है आपस में बहुत प्यार से रहना है, मिलकर राय निकालनी है। किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाए। आपस में बहुत प्यार से रहना है, मिलकर राय निकालनी है, किसी युक्ति से हर एक तो बाप का संदेश पहुंचाए। दूसरा, यह विनाश का समय है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। दूसरा है यह विनाश का समय है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करने वाले, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैराग्य। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे वस्तु में, चाहे व्यक्ति में लगाव नहीं हो सकता। एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ ऋषि, अर्थात बेहद की वैरागी। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी
मोह अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने बस में है और वैराग्य है। मन बुद्धि संस्कार सब अपने बस में है और वैराग्य है। तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा ही नहीं सकता। पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र लगाव भी जा ही नहीं सकता। इसीलिए स्वयं को राज ऋषि समझना, अर्थात राजा के साथ साथ तेरद के वैरागी बनना। स्लोगन, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बात को अपना आधार बना ले। समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बात को अपना आधार बना ले। आज अव्यक्त इशारा 11 तारीख का है। बाप दादा चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध शुरू बन जाओ। इसकी बहुत सहज विधि है। मास्टर दाता बनो, बाप से लिया और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर ले तो ऐसा हो, यह बदले में मैं तो बदलूं, यह लेने की भावना है। माना यह बदले तो मैं बदलूं, ये लेने की भावना है। ऐसा तो हो तो वैसा हो, यह लेने की भावनाएं हैं। ऐसा ही नहीं, ऐसे करके ही हमें दिखाना है।